Assalamualaikum and welcome back to USA College of Pharmacy. Basically, today our topic of discussion is about the discourse system, which is lotion. So let's start our topic. बेटे जैसे कि आपकी स्क्रीन पर शेयर किया गया है एक टॉपिक जिसका नाम है लोशंस। ठीक है, अब बेटे हम जनरली लोशंस के बारे में पढ़ेंगे कि लोशंस होते क्या हैं। जैसे आप बेटे मेडिकेटेड लोशंस देखते हैं, जैसे बेटे आपकी स्क्रीन के ऊपर एक डायग्राम भी शो की हुई है जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है सन ब्लॉक लोशन। ठीक है, अब बेटे ये जो लोशंस होते हैं ये इनकी नेचर क्या होती है, हम इनको कैसे यूज करते हैं, कैसे स्किन के ऊपर अप्लाई किया जाता है, और बेटे अगर हम इसकी आप कह सकते हैं ना कि स्टेप आप इसकी नेचर को डिटरमिन करें कि ये सस्पेंशन है या इमल्शन है, तो बेटे वो हमने आज इंशाल्लाह सारा स्टडी करना है। तो बेटे सबसे पहली बात आपको पता है, जब भी कोई भी डोजेज फॉर्म बनाई जाती है, कोई भी डोजेज फॉर्म आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो बेटे उसके लिए ऑब्वियस है आपको ड्रग यानी कि सल्यूट भी चाहिए होता है, और बेटे उसके अलावा सॉल्वेंट यानी कि व्हीकल भी रिक्वायर्ड होती है। यानी कि बेटे ड्रग यानी कि वो मेडिसिन जो आप प्रिपेयर करना चाह रहे हैं उसके अंदर जो आपका एक्टिव ड्रग है वो भी बेटे आप लेंगे, और वो व्हीकल भी लेंगे जिसके अंदर बेटे आप वो अपना ड्रग ऐड करते हैं। जैसे बेटे लोशंस के केस में जो हमारे पास व्हीकल होती है वो होता है एक्वस। ठीक है, यानी कि वाटर। लोशंस बेटे जब भी प्रिपेयर किए जाते हैं ना, तो लोशंस के अंदर हम क्या करते हैं कि वाटर ऐड कर देते हैं, इंटेंडेड फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन। और बेटे जिसके अंदर क्या क्या जाता है कि हम इसको यूटिलाइज करते हैं एक्सटर्नली, यानी कि बेटे ये हमारी ऐसी प्रिपरेशंस हैं जो कि वाटरी नेचर की होंगी, एक्वस नेचर की होंगी। इसका मतलब क्या है कि बेटे जो हमारे पास व्हीकल होगी वो वाटर होगी। और बेटे इसका मेथड ऑफ एप्लीकेशन उन्होंने बताया कि हम इसको जब भी अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो बेटे इनको एक्सटर्नली यानी कि बैरूनी तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, but without rubbing, with the help of some absorbent material such as cotton wool or gauze soaked in the lotion and applied to the affected part। कि अब इसमें बेटे होता क्या है कि जो भी हमारी इफेक्टेड स्किन है ना, उसके ऊपर बेटे हम क्या करते हैं कि एक कॉटन ले लेते हैं या गॉज वायर गॉज ले ली जाती है, जिसको बेटे आप जैसे ये पट्टी जो होती है आप नॉर्मली लेते हैं। अब बेटे इसको हम बैंडेज को या हमारे पास जो कॉटन है उसको लोशन उसके ऊपर ऐड कर लिया जाता है, और बेटे ऐड करने के बाद हमारा जो भी अफेक्टेड एरिया होगा जिसके ऊपर हमने लोशन अप्लाई करना है, बेटे ये कॉटन की मदद से या उस गॉस की मदद से हम बेटे अपना लोशन उस एरिया के ऊपर अप्लाई कर देते हैं। लेकिन बेटे एक बात याद रखनी है, लोशन ये नहीं होगा कि लोशन आप अप्लाई करें तो अफेक्टेड एरिया के ऊपर आप रबिंग शुरू कर दें, यानी कि उसको रगड़ना शुरू कर दें। बेटे लोशंस के अंदर कभी भी रबिंग नहीं की जाती। तो अभी तक जो बातें हमने देखी वो क्या है कि दीज आर द एक्वस प्रिपरेशंस, यानी कि इनके अंदर वाटर मीडियम होता है। दूसरी बात के बेटे हम इसको एक्सटर्नल यूज के लिए यानी कि बैरूनी तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तीसरी बात बेटे कि इसके अंदर हम कभी भी रबिंग नहीं करेंगे, यानी कि अफेक्टेड एरिया के ऊपर लगाकर इसको रब नहीं करेंगे, रगड़ेंगे नहीं। और बेटे फोर्थ जो हमारे पास पॉइंट है वो ये है कि हम कोई भी एब्जॉर्बेंट मटेरियल ले लेते हैं। एब्जॉर्बेंट मटेरियल कॉटन भी हो सकती है, गॉज यानी कि बेटे कोई बैंडेज या पट्टी भी हो सकती है। तो हम क्या करते हैं कि बेटे हम इनको अपने इफेक्टेड एरिया के ऊपर अप्लाई कर देते हैं कॉटन की मदद से। ठीक है, यानी कि लगा के उसको रब नहीं करना। अब बेटे जो लोशंस हमारे पास, ये तो हमने बात कर ली व्हीकल की या एप्लीकेशन की कि किस तरह हम ड्रग अप्लाई करेंगे, या जो इसके अंदर हमारे पास मेन व्हीकल है वो वाटर होता है। अब बेटे हमारे पास जो हमारा आप कह सकते हैं कि ड्रग होगा वो किस फॉर्म में होता है, तो वो बेटे उन्होंने हमें ये बात बताई है कि बेसिकली जो लोशंस होते हैं ना वो बेटे हमारे पास सस्पेंशन इन नेचर भी हो सकते हैं और इमल्शन इन नेचर भी हो सकते हैं। सस्पेंशन इन नेचर होने का क्या मतलब है कि अगर तो बेटे हमारा जो हमने ड्रग ऐड करना है वो सॉलिड फॉर्म में है, यानी कि फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल्स हैं, तो बेटे वो लोशन हमारा सस्पेंशन इन नेचर कहलाएगा। तो अगर तो बेटे हमारे पास जो हमारा ड्रग है वो लिक्विड फॉर्म में है, और बेटे लिक्विड फॉर्म में ही वो डिस्पर्स हुआ हुआ है हमारे वाटर मीडियम के अंदर, तो वो लोशंस हमारे
इमल्शन इन नेचर कहलाएंगे। जैसे आप देखें उन्होंने लिखा हुआ भी है, लोशंस कंटेन फाइनली पाउडर्ड सब्सटेंसेस, कि बेटे अगर तो लोशंस के अंदर जो हमारा ड्रग है वो फाइनली पाउडर्ड फॉर्म में होगा, एंड आर इनसॉल्युबल इन द डिस्पर्शन मीडियम, और बेटे वो उस यानी कि हमारा जो वाटर है, हमने जो मीडियम लिया है उसके अंदर बेटे वो हल नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली हम क्या कहते हैं कि जो हमारा लोशन है वो सस्पेंशन इन नेचर है। एंड इफ द लिक्विड्स आर यूज्ड एज द डिस्पर्सिव, और अगर बेटे हम अपना जो ड्रग पार्टिकल्स हैं वो हम बेसिकली लिक्विड ही ले रहे हैं और लिक्विड के अंदर ही यानी कि वाटर के अंदर ही डिस्पर्स कर रहे हैं, तो उसके लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं वो कहते हैं हमारा जो लोशन है वो इमल्शन इन नेचर है। ठीक है, अगर बेटे सस्पेंशन होगी यानी कि अगर ड्रग पार्टिकल सॉलिड होंगे तो उसके अंदर हम सस्पेंडिंग एजेंट्स डालते हैं जो उसको मुंतशिर रखते हैं, फैलाव में रखते हैं। जबकि बेटे अगर हमारे पास जो हमारा लोशन है वो इमल्शन इन नेचर है तो उसके अंदर हम ऐड करेंगे इमल्सिफाइंग एजेंट्स जो बेटे हमारे ड्रग को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट रखते हैं, प्रॉपरली डिस्पर्स रखते हैं। ठीक है, अब बेटे लोशंस की हमारे पास चंद एक प्रॉपर्टीज हैं। लाइक सबसे पहली प्रॉपर्टी है बेटे प्रोटेक्टिव एक्शन, के बेटे जो लोशंस होते हैं उनको प्रोटेक्टिव एक्शन के लिए यानी कि आप बेटे if आप कह सकते हैं एक प्रोटेक्टिव लेयर डेवलप करने के लिए भी स्किन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा बेटे इसका एक्शन क्या है, लोकल कूलिंग और सूदिंग एक्शन, यानी कि बेटे अगर हम किसी जगह पर कूलिंग रिक्वायर्ड होती है कि वहां पर ठंडक का एहसास हो, या बेटे हम वहां पर सूदिंग रिक्वायर्ड है यानी कि बेटे हम अपनी स्किन को स्मूथ करना चाहते हैं, आप कह सकते हैं कि वहां पर आप अपनी स्किन को बेटे आप कह सकते हैं कि नर्म और मुलायम इफेक्ट देना चाहते हैं, यानी कि स्किन को स्मूथ बनाना चाहते हैं, तो फिर बेटे हम उसके लिए भी लोशन इस्तेमाल करेंगे। अगर तो मैं कहती हूँ कि बेटे मुझे लोशन का कूलिंग इफेक्ट चाहिए तो मैं लोशन के अंदर अल्कोहल ऐड कर दूंगी। आपको पता है बेटे जैसे ही अल्कोहल एवेपोरेट करती है को अल्कोहल बेटे बुखारात बनकर उड़ती है, तो ऑटोमेटिकली वहां पर क्या होता है कि कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है जिसको हम कहते हैं कि अल्कोहल की वजह से हुआ है। और अगर बेटे हम सूदिंग इफेक्ट चाहिए तो हम क्या करते हैं, तो वहां पर ग्लिसरीन ऐड कर देते हैं। ग्लिसरीन क्या कहती है बेटे, हमारी स्किन को मॉइस्ट रखती है और हमारी स्किन को स्मूथ कर देती है। ठीक है, स्क्रीन ऊपर करें बेटे। उसके बाद अगर आप देखें बेटे थर्ड एक्शन जो है हमारे पास वो है थेराप्यूटिक एक्शन। तो बेटे अगर तो हम अपने लोशन के अंदर कोई भी एक्टिव ड्रग ऐड कर देंगे, जैसे कि बेटे अगर हम सनबर्न के लिए या स्किन डिसऑर्डर्स के लिए या इंसेक्ट बाइट के लिए या एक्नी के लिए, बेटे अगर तो हम उसके अंदर कोई अपना एक्टिव ड्रग ऐड कर देते हैं, यानी कि हमारा एक्टिव ड्रग अगर बेटे सॉलिड फॉर्म में होगा तो लोशन सस्पेंशन इन नेचर कहलाएगा। अगर हमारा ड्रग बेटे लिक्विड फॉर्म में होगा तो ड्रग इमल्शन नेचर का कहलाएगा। और बेटे हमारे पास जो मेन मीडियम होता है वो वाटर होता है, यानी कि वाटर के अंदर हम अपना अगर ड्रग ऐड कर देते हैं फॉलोइंग पर्पसेस के लिए जो मैंने आपको बताए भी हैं, जैसे सनबर्न है, स्किन डिसऑर्डर है, इंसेक्ट बाइट है, एक्नी है, तो बेटे हम ऑब्वियस है जब ड्रग ऐड है तो ड्रग क्या करता है उधर थेरेपी कॉज करेगा यानी कि ट्रीटमेंट कॉज करेगा, तो वो उन्होंने हमारे पास बताया थेरेप्यूटिक एक्शन कहलाएगा। उसके बाद अगर आप देखें तो बेटे एग्जांपल उन्होंने हमें दी है मेडिकेटेड लोशंस की, जिसमें कैलामाइन लोशन है, सैलिसाइलिक एसिड लोशन है और जिंक सल्फेट लोशन है। तो बेटे ये डिफरेंट लोशंस हैं जो हमारे पास मेडिसिनल पर्पसेस में इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे बेटे ये हमारे पास सैलिसाइलिक एसिड लोशन है, ये एक्नी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कैलामाइन लोशन है बेटे, ये मुख्तलिफ स्किन डिसऑर्डर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो उन्होंने ये बात बताई है कि बेटे आप इन लोशंस को इस्तेमाल करते हुए थेरेपी अचीव कर सकते हैं। उसके बाद है बेटे हमारे पास प्रिकॉशंस यानी कि एहतियाती तदाबीर, जैसे कि बेटे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर वाटर मीडियम होता है, तो बेटे जब वाटर होगा तो ऑटोमेटिकली बैक्टीरिया और मोल्ड्स यानी कि फफूंदी वगैरह वहां पर ग्रो कर सकती है। इसलिए हम क्या करेंगे, प्रिजर्वेटिव्स ऐड करेंगे, यानी कि जो बैक्टीरियल ग्रोथ होने नहीं देंगे। और अगर बेटे हमारे पास यानी कि जैसे हमारे पास हमारा लोशन है वो सस्पेंशन नेचर का है या इमल्शन नेचर का है, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि बेटे जो हमारा ड्रग होगा वो हमारे लिक्विड मीडियम से यानी कि वाटर से सेपरेट हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि जब भी बेटे ऐसे लोशंस को इस्तेमाल करते हैं, उनको इस्तेमाल करने से पहले शेक वेल बिफोर यूज, उनको इस्तेमाल करने से पहले अच्छे तरीके से हिला लिया जाता है। और बेटे लास्ट पे है कि कंटेनर के ऊपर लेबल लाजमी लगा होना चाहिए
कि बैरूनी इस्तेमाल के लिए, लाइक फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, क्योंकि बेटे ये ना हो कि पेशेंट उसको निगलना यानी कि इनटेक करना, खाना शुरू कर दे, तो बेटे इसलिए क्या किया जाता है, इंटरनल यूज नहीं एक्सटर्नल यूज होता है, हम उसको मेंशन करते हैं अपने लोशन के ऊपर। ठीक है बेटे, आगे स्क्रीन शेयर करें। अब बेटे जो सेकंड टॉपिक है हमारे पास आज का, वो है लिनेमेंट्स। अब बेटे लिनेमेंट्स और लोशंस दोनों लिंक्ड थे। अब मैंने लोशंस तो आपको पढ़ा दिया, लिनेमेंट बेटे उसके साथ कंपेयर करते पढ़ाती जाऊंगी। जैसे बेटे लोशंस में मैंने आपको बताया कि हमारे पास व्हीकल कौन सी होती है, यानी कि मेन मीडियम कौन सा होता है, वाटर। जबकि बेटे लिनेमेंट्स के अंदर जो हमारे पास मेन मीडियम होते हैं वो दो होते हैं, या तो अल्कोहल होगा या ऑयल होगा। जैसे बेटे अगर मैं लिनेमेंट से मसाज करना चाहती हूँ, यानी कि बेटे लिनेमेंट्स मोस्टली वो होते हैं जो हम ज्यादातर जोड़ों पर या जॉइंट्स पर इस्तेमाल करते हैं, ताकि बेटे वहां से पेन को रिलीव किया जा सके। अब बेटे अगर पेन को रिलीव करवाना है मसाज करते हुए, तो बेटे जो मैं व्हीकल लूंगी वो ऑयल होगी। तो अगर तो बेटे मैं वहां पर फौरी तौर पर अपने ड्रग को एब्जॉर्ब करवाना चाहती हूँ, तो उसके लिए जो मैं व्हीकल इस्तेमाल करूंगी वो अल्कोहल करूंगी। पर लिनेमेंट्स में अल्कोहल और ऑयल दोनों इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जबकि बेटे हमारे पास लोशंस में सिर्फ और सिर्फ वाटर इस्तेमाल किया जाता है। अब बेटे दूसरे नंबर पे बात क्या है कि हमने पढ़ा कि एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए लोशंस इस्तेमाल होते हैं। बिल्कुल इसी तरह बेटे हमारे पास लिनेमेंट्स हैं, वो भी एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब बेटे लोशंस के अंदर हमने एक बात पढ़ी कि वहां पर रबिंग रिक्वायर्ड, यानी कि बेटे वहां पर हमने रगड़ना नहीं होता। जबकि बेटे लिनेमेंट्स जो है ना, लिनेमेंट्स के लिए जो रबिंग होती है वो मस्ट होती है। लिनेमेंट्स बेटे रबिंग के बगैर अप्लाई हो ही नहीं सकते। जब तक बेटे लिनीमेंट्स का वर्ड आएगा ना, सबसे पहले जो लफ्ज आपके ज़हन में आना चाहिए वो है रबिंग। तो बेटे ये ऐसी डोजेज फॉर्म है जिसको रबिंग के साथ अप्लाई किया जाता है, जबकि बेटे जो लोशंस है उनके अंदर रबिंग नहीं की जाती। ठीक है, अब बेटे उसके बाद हमने क्या देखा कि जो हमारा ड्रग होता है, हमने उसमें पढ़ा कि या तो वो सॉलिड फॉर्म में होगा या वो बेटे लिक्विड फॉर्म में होगा। अब बेटे हमारे पास लिनेमेंट्स में उन्होंने क्या बताया है कि हमारा जो ड्रग है वो बेसिकली लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, यानी कि जो लिनेमेंट्स होते हैं ना वो बेटे या तो लिक्विड फॉर्म में होंगे या बेसिकली सेमी लिक्विड फॉर्म में होंगे। जबकि बेटे हमारे पास जो लोशंस होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में, हमने पहली लाइन में लफ्ज पढ़ा लिक्विड एक्वस प्रिपरेशंस, लोशन हमेशा लिक्विड फॉर्म में होते हैं। जबकि बेटे लिनेमेंट्स भी हैं वो लिक्विड फॉर्म में या सेमी लिक्विड यानी कि नीम माया हालत में भी हो सकते हैं। अब बेटे अगर हम ड्रग की बात करें तो ड्रग या तो उसके अंदर हल हो जाएगा, अगर हल हो जाएगा तो सोल्यूशन कहलाएगा, अगर बेटे हल नहीं होगा तो सस्पेंशन या इमल्शन इन नेचर कहलाएगा। अगर ड्रग पार्टिकल्स सॉलिड हैं तो बेटे सस्पेंशन इन नेचर होगा, अगर ड्रग पार्टिकल्स लिक्विड है तो बेटे इमल्शन इन नेचर होगा। ये बेटे मैं पीछे आपको सारा पढ़ा चुकी हूँ कि डिस्पर्स सिस्टम में इमल्शन और सस्पेंशन कैसे बनती है। तो बेटे अगर हमारा ड्रग सॉलिड फॉर्म में हो और हमारा जो मीडियम है वो लिक्विड हो, तो हमारा बेटे जो डोसेज फॉर्म है वो सस्पेंशन इन नेचर कहलाती है। अगर तो बेटे हमारा जो ड्रग है वो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में है और जो व्हीकल है वो भी लिक्विड फॉर्म है, यानी कि अल्कोहल है या ऑयल है, तो बेटे वो हमारा जो ड्रग है वो इमल्शन इन नेचर कहलाएगा। लेकिन बात बेटे यही है, एक्सटर्नली यूज किया जाता है बैरूनी इस्तेमाल के लिए, और बेटे इसके अंदर रबिंग या फ्रिक्शन लाजमी रिक्वायर्ड होती है, यानी कि रबिंग के बगैर हम अपने ड्रग को अप्लाई नहीं कर सकते। अब बेटे जैसे हमने वहां पर पढ़े हैं कि एक्शंस है, प्रोटेक्टिव एक्शन होता है, सूदिंग या कूलिंग एक्शन होता है, उसके अलावा बेटे थेरेप्यूटिक एक्शन होता है। बिल्कुल इसी तरह बेटे लिनेमेंट्स के अंदर भी हमारे पास एक्शंस है, लाइक रूबेफिशिएंट एक्शन कि बेटे रबिंग रिक्वायर्ड होती है। अब बेटे रबिंग क्यों की जाती है लिनेमेंट्स में, क्योंकि बेटे जिस भी एरिया के ऊपर हम लिनीमेंट अप्लाई करते हैं उसका ऊपर जब हम लिनीमेंट अप्लाई करेंगे तो बेटे रबिंग करते हैं वहां पर, ऑटोमेटिकली क्या होता है कि बेटे वहां पर कंजेशन प्रोड्यूस होती है। कंजेशन क्या होती है कि बेटे वहां पर ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, यानी कि जब आप किसी चीज को रब करते हैं वहां पर बेटे खून का बहाव आपके जिस्म के हिस्से में बढ़ जाएगा और वो जगह बेटे हमारी रेड हो जाती है, जिसकी वजह से बेटे हमारा ड्रग इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा और वहां पर हमें जो पेन है वो रिलीव हो जाती है, पेन से आराम आ जाता है। बिल्कुल इसी तरह बेटे इरिटेंट एक्शन है, इरिटेंट एक्शन में होता क्या है कि बेटे जिस स्किन के ऊपर, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि बेटे
मैंने अपनी रिस्ट पे यानी कि कलाई के ऊपर अपना लिनेमेंट अप्लाई किया, तो बेटे अगर वहां पर मैं जब अप्लाई करके रबिंग करूंगी तो ऑब्वियस है बेटे वहां पर मेरी रेडनेस हो जाएगी, और उस स्पेसिफिक जगह के ऊपर सोजिश हो जाती है, रेडनेस हो जाती है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो वो बेटे जो ऊपर वाली स्किन के ऊपर रेडनेस या सोजिश होती है, उसको हम कहते हैं कि वो हमारा इरिटेंट एक्शन है। लेकिन बेटे जाहिर सी बात है, जिस स्किन के ऊपर आप अप्लाई करेंगे वहां पर तो इरिटेशन होगी, लेकिन बेटे जैसे ही हमारा ड्रग एब्जॉर्ब हो जाता है, एब्जॉर्ब होने के बाद बेटे उसके नीचे जो डीप सीटेड पेन है, यानी कि जो उसके नीचे बेटे टिश्यूज है जहां पर ड्रग एब्जॉर्ब होगा, वहां पर बेटे जो पेन है वो हमारी रिलीव हो जाती है। तो हम कहते हैं कि बेटे इंटेक्ट स्किन को, यानी कि जिस स्किन के ऊपर अप्लाई किया जाता है वहां पर तो इरिटेशन होगी, लेकिन बेटे जब ड्रग एब्जॉर्ब हो जाएगा तो जो हमारी डीप पेन है डीप टिश्यूज में, वो उनको रिलीव कर देता है। उसके बाद बेटे पेनिट्रेटिंग एक्शन है, जाहिर सी बात है बेटे जब हम रब करते हैं तो हमारा ड्रग पेनिट्रेट कर जाता है हमारी स्किन के अंदर, और वहां पर पेन को रिड्यूस करता है। अब व्हीकल्स बेटे दो हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एक बेटे अल्कोहल है और एक हमारे पास ऑयल है। जब बेटे हमने पेनिट्रेट करवाना हो स्किन को, या इरिटेंट एक्शन हो या रबिंग करनी हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अल्कोहलिक व्हीकल लेते हैं। लेकिन बेटे जहां पर भी हमें मसाज रिक्वायर्ड हो, तो वहां पर हम क्या करते हैं, ऑयली व्हीकल लेंगे, ठीक है, यानी कि ऑयल सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर आप बेटे प्रिकॉशंस में देखें, यानी कि एहतियाती तदाबीर क्या है, कि बेटे किसी भी ऐसी जगह के ऊपर लिनेमेंट अप्लाई नहीं किया जाता जहां से हमारी स्किन बेटे रिमूव हुई हुई हो, यानी कि जहां पर आप कह सकते हैं कोई जख्म हुआ हो, उस सरफेस के ऊपर कभी भी लिनेमेंट अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि बेटे आप जैसे कि अल्कोहल होती है उसके अंदर, ने हम कह सकते हैं हम रबिंग करते हैं तो बेटे वहां पर मजीद इरिटेशन होगी, और मजीद हमारा जो स्किन है वहां पर इफेक्टेड, वो मजीद खराब होगी, ठीक है। इसी तरह हमारे पास है बेटे आगे स्टोरेज और लेबलिंग, कि बेटे जब भी हम लिनेमेंट्स को स्टोर करते हैं वहां पर लेबल लगाया जाता है फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, के बैरूनी इस्तेमाल के लिए। उसके अलावा बेटे जैसे कि हमने पढ़ा कि लिनेमेंट्स के अंदर वहीकल अल्कोहल होती है, अल्कोहल आपको पता है चूंकि बेटे फौरी तौर पर अवेपोरेट कर जाती है, यानी कि फौरी तौर पर बेटे वो एस्केप कर जाती है, बुखारात बन जाते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं कि उसको टाइटली क्लोज कंटेनर में, यानी कि बेटे ऐसे कंटेनर जो अच्छे तरीके से बंद हो, जहाँ से हमारा जो अल्कोहल वहीकल है वो बेटे एस्केप ना कर सके। और बेटे वो कंटेनर के ऊपर हमारा लेबल भी लाजमी लगाया जाता है, शेक द बॉटल वेल बिफोर यूज, कि बेटे इस्तेमाल करने से पहले बोतल को अच्छे तरीके से हिला लें, ताकि बेटे अगर तो ड्रग हमारे पास सस्पेंशन या इमल्शन नेचर का है, तो जाहिर सी बात है बेटे उसमें चांसेस होते हैं कि जो ड्रग मुंतशिर था वो बॉटम पर बैठ जाएगा। अब बेटे जब ड्रग बॉटम पे बैठता है तो उसको दोबारा फैलाव में लाना जरूरी है, तो वो फैलाव में कैसे लाया जा सकता है, कि उसको अच्छे तरीके से शेक किया जाए, हिलाया जाए।